नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुकी मेनका गांधी के बेटे और पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी पिछले कई महीनों से योगी सरकार पर सीधे हमला बोल रहे हैं। जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और सपा समेत तमाम विपक्ष योगी सरकार को घेरने में जुटा रहता है, उसी मुद्दे पर वरुण गांधी भी विपक्ष की हां में हां मिलाकर अपनी ही पार्टी की योगी सरकार पर पिछले कुछ महीनों से ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने यही काम किया है। इस बार उन्होंने सपा की हां में हां मिलाते हुए राशन कार्ड के मुद्दे पर योगी सरकार पर जोरदार हमला कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सत्ता वापसी में कहीं ना कहीं फ्री राशन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। यही वजह है कि खुद पीएम मोदी चुनाव के दौरान हरदोई की एक रैली में इस बात का बखान भी कर चुके हैं कि किस तरह से लोग राशन को लेकर मोदी सरकार और योगी सरकार की तारीफ करते हुए ये कह रहे हैं कि उन्होंने मोदी का नमक खाया है, धोखा नहीं देंगे। वो बुजुर्ग महिला के साथ उनके बुजुर्ग पति भी बैठे थे, उन्होंने भी उस मां ने जो कहा उनके पतिदेव ने भी उसको समर्थन दिया, हां में हां मिलाई। फिर उस बुजुर्ग महिला से पूछा गया कि मोदी ने ऐसा क्या किया है। साथियों, इस गरीब बुजुर्ग मां ने उत्तर दिया, ये उत्तर मैं कभी भूल नहीं सकता। उस मां ने कहा, मोदी राशन दो हमें। फिर दोबारा कहा मां ने, मोदी राशन दो हमें। भाई और बहनों, फिर बाद में उस महिला ने बताया, उस मां ने बताया कि कितना राशन उनके परिवार को मुफ्त मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि वो बूढ़ी मां जो कभी मुझे मिली नहीं है, वो मां इतना मुझे आशीर्वाद दे रही है। जब इतनी माताएं बहतें मुझे आशीर्वाद दे रही हो तो भाइयों बहनों, मुझे काम करने का हौसला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जनता ने तो अपना वादा निभा दिया और सरकार से मिलने वाले फ्री राशन के बदले में यूपी की योगी सरकार की वापसी भी करवा दी। लेकिन अब सत्ता वापसी के बाद योगी सरकार फ्री राशन का फायदा उठाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है, जिसके विरोध में विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी के अपने सांसद वरुण गांधी भी उतर गए हैं। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने राशन कार्ड से जुड़ी एक खबर की कटिंग पोस्ट करते हुए योगी सरकार पर तंज मारा है और लिखा है कि चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र। जन सामान्य के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मानक अगर चुनाव देखकर तय किए जाएंगे तो सरकारें अपनी विश्वसनीयता खो बैठेंगी। चुनाव खत्म होते ही राशन कार्ड खोने वाले करोड़ों देशवासियों की याद सरकार को कब आएगी? शायद अगले चुनाव में। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अखबार की जो कटिंग पोस्ट की है उसमें बताया है कि कौन कौन लोग राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे। इस लिस्ट के मुताबिक जिनके पास खुद के नाम की जमीन ना हो, पक्का मकान ना हो, भैंस, बैल, ट्रैक्टर, ट्रॉली ना हो, मुर्गी पालन, गौ पालन ना करता हो, शासन की ओर से कोई वित्तीय सहायता ना मिलती हो, बिजली का बिल भी ना आता हो, जीविकोपार्जन के लिए कोई आजीविका का साधन ना हो, वही लोग नए नियम के तहत राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे। वरुण गांधी ने राशन कार्ड के इस नियम के बहाने जहां योगी सरकार पर निशाना साधा, तो वही समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कि चुनाव के दौरान वोट लेने के लिए तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें राशन दूंगा। सरकार बनने के बाद तुमने वोट दिया, अब अपना राशन कार्ड भी दो। सिर्फ झूठ, धोखा और वादा खिलाफी करने वाली भाजपा द्वारा राशन कार्ड धारकों के खिलाफ अभियान घोर निंदनीय है। राशन कार्ड के लिए बनाए गए नए सरकारी नियम को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी और सपा ने कुछ इस तरह से सवाल उठाए हैं। और अब ये भी जान लीजिए कि वाकई में सरकार की ओर से जारी नए नियम के मुताबिक कौन राशन कार्ड के लिए पात्र होगा और कौन नहीं। राशन कार्ड की पात्रता के नियम उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। परिवार का संचालन करने वाली मुखिया एक महिला हो,
घर की महिला मुखिया की उम्र 18 साल से ज्यादा हो, परिवार की मासिक आय 15,000 रुपए से कम हो, महिला मुखिया न होने पर ऐसा पुरुष जो असाध्य रोग से ग्रसित हो या जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो और परिवार का संचालन कर रहा हो, ऐसा परिवार जो शहरी इलाके में उत्तराखंड राज्य के स्थापित होने से पहले झुग्गी झोपड़ी में रह रहा हो, ऐसा परिवार जिसके पास सिंचित भूमि 2 हेक्टेयर से कम हो, वो राशन कार्ड के लिए पात्र होगा। इसमें 1 हेक्टेयर सिंचित या 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि भी हो सकती है। कुल मिलाकर 4 हेक्टेयर से कम असिंचित भूमि रहनी चाहिए। ये तो रही ऐसे लोगों की लिस्ट जो राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे। अब उन लोगों के बारे में भी जान लीजिए जो सरकारी नियम के मुताबिक राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं होंगे और उन्हें राशन कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। जिस व्यक्ति या परिवार के पास 4 पहिया गाड़ी हो, उन्हें राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। 4 पहिया गाड़ी में कार से लेकर ट्रैक्टर तक शामिल किया गया है। राशन कार्ड धारकों के पास ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर में बना पक्का मकान भी नहीं होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी को भी नए नियमों के तहत अपने राशन कार्ड को सरेंडर करना होगा। आयकर के दायरे में आने वालों को भी राशन कार्ड की सुविधा से बाहर जाना होगा। पक्का मकान, घरों में एसी और 5 किलोवाट या इससे अधिक क्षमता के जनरेटर सेट रखने वालों भी राशन कार्ड की सुविधा से बाहर हो जाएंगे। ऐसे परिवार जिनके पास 80 वर्ग मीटर का कोई भी व्यावसायिक स्थान है, वो राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे। शहरी क्षेत्र के परिवार का वार्षिक आय 3 लाख से अधिक होने पर राशन कार्ड को सरेंडर करना होगा। हथियार का लाइसेंस रखने वाले भी राशन कार्ड के लाभ के दायरे से बाहर होंगे। ये तो रही राशन कार्ड के लिए पात्र और अपात्र होने के नियम और शर्त। अब ये भी जान लीजिए कि अगर जिन अपात्र लोगों ने अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया, उनके साथ क्या होगा, क्या सुलूक उनके साथ किया जाएगा। अगर आप खुद ही आगे आकर अपने अवैध राशन कार्ड को सरेंडर कर रहे हैं तो आप पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, साथ ही राशन की रिकवरी भी नहीं की जाएगी। लेकिन अगर सर्वे के दौरान आपका राशन कार्ड अपात्र लोगों की लिस्ट में आया तो 24 रुपए प्रति किलो की दर से राशन की वसूली की जाएगी। यही वजह है कि पूरे यूपी में राशन कार्ड को लेकर खलबली मची हुई है और खुद ही लोग अपना अवैध राशन कार्ड सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। बहरहाल सरकार के इस फैसले पर जिस तरह से वरुण गांधी और सपा ने सवाल उठाया है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही यूपी चुनाव के दौरान राशन को लेकर बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनाने वाले पीएम मोदी ने उस दौरान क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। मैं कल ये सोशल मीडिया में एक वीडियो देख रहा था और मेरा मन करता है वो मैं आज बात बताऊं मैंने क्या देखा। बताऊं ना? मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने, खास करके मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों के सामने, ये बात मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। उस वीडियो जो मेरे पास पहुंचा उसमें एक बहुत ही गरीब बुजुर्ग महिला, और मैं देख करके कह सकता हूं शायद उस मां को कभी स्कूल में जाकर के पढ़ाई करने का बहुत सौभाग्य नहीं मिला होगा। ऐसी एक गरीब बुजुर्ग मां, एक ऐसे ही आजकल जाते हैं ना टीवी, हमारे ऐसे मित्र सारे, तो ऐसे कोई डंडा लेकर के पहुंच गया इंटरव्यू करने के लिए। वो गरीब मां को तो क्या मालूम, वो आके खड़ा हो गया, उसने ऐसे ही उनको जरा टेढ़े मेढ़े सवाल पूछना शुरू किया। उस गरीब महिला बुजुर्ग मां से पूछा कि आपके यहां चुनाव कब है? और मजा ये है कि उस मां ने सही तारीख बताई कि फलानी तारीख को हमारे यहां चुनाव है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया मां ने, ताकि वो आकर के सर खाए नहीं, नया सवाल पूछे नहीं। उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी? तो उस मां ने कहा
मोदी का नमक खाया है। वो बुजुर्ग महिला के साथ उनके बुजुर्ग पति भी बैठे थे। उन्होंने भी उस मां ने जो कहा, उनके पतिदेव ने भी उसको समर्थन दिया, हां में हां मिलाई। फिर उस बुजुर्ग महिला से पूछा गया कि मोदी ने ऐसा क्या किया है। साथियों, इस गरीब बुजुर्ग मां ने उत्तर दिया, ये उत्तर मैं कभी भूल नहीं सकता। उस मां ने कहा, मोदी राशन दो हमें। फिर दोबारा कहा मां ने, मोदी राशन दो हमें। भाई और बहनों, फिर बाद में उस महिला ने बताया, उस मां ने बताया कि कितना राशन उनके परिवार को मुफ्त मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि वो बूढ़ी मां जो कभी मुझे मिली नहीं है, वो मां इतना मुझे आशीर्वाद दे रही है। जब इतनी माताएं बहतें मुझे आशीर्वाद दे रही हो, तो भाइयों बहनों, मुझे काम करने का हौसला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा कि नहीं करूंगा? हर नागरिक के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा? माताओं बहनों के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा? नौजवान के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा? आप जब इतने आशीर्वाद देते हो, तो जिंदगी किस काम की मेरे भाइयों बहनों, ये आपके लिए है।